बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे बात करेंगे और रेक्टिलिनियर मोशन में हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक से पहले मैं आता हूँ सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फ़र्क है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। डिस्टेंस अब क्या है? डिस्टेंस को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, जो फासला है, इसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं इस तरीके से भी आ सकता हूँ, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो ये भी आपका सारा का सारा क्या है? डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस इज़ द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स है, इसके दरमियान जितना फासला है, जितना लेंथ है, उसको मैं डिस्टेंस कहता हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स हैं, ए और बी, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये दूसरा भी डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये तीन डिस्टेंस मैंने डिफ़ाइन कर दिए, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है। अब शॉर्टेस्ट क्या है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी ये अगर स्ट्रेट लाइन हो, फॉर एग्जांपल ए टू बी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, इसको मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इससे ये शॉर्टेस्ट होगा, इससे कोई और शॉर्टर डिस्टेंस नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिस्टेंस कर रहा हूँ कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हम आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की तरफ, और रेक्टिलिनियर मोशन में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, आई वांट टू डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन के रेक्टिलिनियर मोशन है क्या। मैं कह सकता हूँ, डिफिनीशन में इस तरह कह सकता हूँ कि ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। वो पार्टिकल जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल जो है ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। मैं क्या लिख सकता हूँ? ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। वो पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। ये पार्टिकल है और ये इस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहा है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अब मैं आता हूँ पोजीशन या पोजीशन कोऑर्डिनेट की तरफ के पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? पोजीशन कोऑर्डिनेट, अच्छा, अब आप देख ले, रेक्टिलिनियर मोशन आपको पता चल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है पार्टिकल का। तो अब आप ये एक स्ट्रेट लाइन ले ले, स्ट्रेट या स्ट्रेट लाइन एरे ले ले, यहाँ पे आप क्या कर ले, ओ ले ले, जो कि ओरिजिन है। अब ओरिजिन पे ये ले ले, फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, इसी तरह ये एक एरे है। अच्छा, अब आप देख ले कि ओरिजिन से एक बॉडी स्टार्ट हो रही है, ओ को मैं ऊपर लिखते हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ओरिजिन से एक बॉडी स्टार्ट हो रही है और वो पॉइंट पी की तरफ आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और ये आ गया यहाँ तक, पॉइंट पी तक। ये एक पॉइंट पी है, यहाँ तक इसने क्या किया? डिस्टेंस कवर कर दिया। अब जो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स। सिंपल, मैंने एक लाइन एरे ले लिया और इन डिस्टेंस को मैंने कहा कि ये 1 मीटर डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब मैं क्या कह सकूँ? द डिस्टेंस एक्स जो कि मैंने ले लिया ओरिजिन से पॉइंट पी तक, तो द डिस्टेंस एक्स विद द अप्रोप्रिएट साइन
completely defines the position of the particle and it is called the position coordinate of the particle considered. जो पार्टिकल मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल का नाम O है, A है, B है, जो भी है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट O से पॉइंट P तक आ रहा है और इसने x डिस्टेंस कवर कर दिया। अब x डिस्टेंस कितना है मैंने काउंट कर दिया, ये है +5 मीटर। जब ये राइट साइड में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव लूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द डिस्टेंस x विद द अप्रोप्रिएट साइन। अगर ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, राइट की तरफ जा रहा है तो मैं पॉजिटिव लूँगा, अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो फिर मैं नेगेटिव लूँगा। अब यहाँ पे ये पोजीशन कोऑर्डिनेट ये अब कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है कि ये O से ये 0.5 मीटर आगे है, +5 मीटर आगे है। तो जो आपका x है अब ये कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है कि ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है और मैं इस x को कह रहा हूँ पोजीशन कोऑर्डिनेट। x अब आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है इस प्रॉब्लम में, x इज़ इक्वल टू +5 मीटर। जहाँ पे x इज़ इक्वल टू +5 मीटर आ जाए किसी फिगर में या इस तरह तो आपको पता चल जाएगा, आप प्लॉट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं कि x O से 5 मीटर आगे है, 1 2 3 4 5 मीटर इन द राइट साइड। अब फॉर एग्जांपल कोई ये ही पार्टिकल है या दूसरा पार्टिकल है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपका जो ये पॉइंट है अब ये यहाँ पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट आ गया, P डैश आ गया, P आ गया, जो भी आ गया। अब ये यहाँ से मैं डिस्टेंस को लूँगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट यहाँ पे लूँगा और पोजीशन कोऑर्डिनेट को मैं नाम दूँगा x डैश। अब आपने क्या करना है, x डैश या पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने काउंट करना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, x इज़ इक्वल टू 2 मीटर। लेकिन आपने देखना ये है कि ये कौन से डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो लेफ़्ट डायरेक्शन के लिए मैं नेगेटिव लूँगा, तो यहाँ पे x डैश इज़ इक्वल टू -2 मीटर। सिंपली आप यहाँ पे अगर P आ जाए तो x इज़ इक्वल टू 6 मीटर, तो आप क्लियरली आपको पता चल जाएगा फ्रॉम फिगर या इस इक्वेशन या इस वैल्यू से। और ये जो वैल्यू है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू है कि स्ट्रेट लाइन में या रेक्टिलिनियर मोशन में आपका पार्टिकल किस जगह पे है। उसको मैं x से उस डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करूँगा और उसका अपना एक अप्रोप्रिएट साइन होगा, प्लस होगा या नेगेटिव होगा, और वो कम्प्लीटली डिफाइन करेगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के पार्टिकल आपका रेक्टिलिनियर मोशन तो कर रहा है लेकिन वो ये जो लाइन एरे है इसमें कहाँ पे है। सही है, होप के पोजीशन कोऑर्डिनेट आप लोगों को क्लियर है। अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट क्लियर है तो अब मैं आता हूँ वेलोसिटी की तरफ, फिर वेलोसिटी में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट क्लियर नहीं है तो वेलोसिटी आपको क्लियर नहीं हो सकता। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की तरफ मैं आता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते थे कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे आप इस फिगर को देख ले, जो आप ओरिजिन है या पॉइंट O पे आपका जो आपकी जो बॉडी है, जो पार्टिकल है वो आप स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा या रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि एट टाइम टी पे देख लें, टाइम टी पे जो आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट है या पोजीशन की जो वैल्यू है वो है P, पोजीशन एट पॉइंट P है, और पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा यहाँ पे फिगर आप देख ले, पॉइंट P जो है ये आपका पोजीशन है, जो फर्स्ट पोजीशन है जो जब इसने रेक्टिलिनियर मोशन की, और पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है x। नेक्स्ट अब ये पॉइंट P से पॉइंट P डैश की तरफ जाएगा, तो एट P डैश जो नया पोजीशन है एट P डैश, यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, पोजीशन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट
अब मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी को, दैट इट इज़ द कोशेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स एंड द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब यहाँ से यहाँ तक एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट है और टी टाइम इंटरवल इसने लिया है। पी से पी डैश तक मैं किस तरह डिफ़ाइन करूँगा, कोशेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट DISP, ये डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स एंड द टाइम इंटरवल विच इज डेल्टा टी। तो मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ, कोशेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, एवरेज वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स विच इज कोशेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू P डैश डिवाइडेड बाय ये कितना टाइम ले रहा है, डेल्टा टी। तो अब ये एवरेज वेलोसिटी के लिए आपके पास इक्वेशन आ गया, कोशेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यूनिट की तरफ मैं आता हूँ कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी। तो आप लोगों को पता है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड है, फुट पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, माइल पर आवर है। इसी तरह आप यूनिट इसकी लिख सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद मैं आता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट द इंस्टेंट इज obtained फ्रॉम द एवरेज वेलोसिटी बाय चूजिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर टाइम इंटरवल्स डेल्टा टी एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। अब आपने क्या करना है कि टाइम को इतना कम लेना है एट द इंस्टेंट के वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो आपके पास उस समय या उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या करना है कि सिंपल हमने डिफ़ाइन कर दिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसी एवरेज वेलोसिटी को लेना है और फिर आपने टाइम इंटरवल को जितना शॉर्ट आप ले सकते हैं कि वो करीब तरीन हो जाए ज़ीरो की तरफ। तो उस वेलोसिटी को मैं कहूँगा कि ये एट द इंस्टेंट है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ the instantaneous velocity of a particle at the instant is obtained from the average velocity by choosing shorter and shorter time intervals delta t and displacement delta x। तो मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ instantaneous velocity is equal to लिमिट्स, पहले मैं क्या करूँगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जो कि एवरेज वेलोसिटी है उसको लूँगा और फिर लिमिट्स अप्लाई करूँगा। और लिमिट्स शॉर्टर एंड शॉर्टर के लिए मैं क्या करूँगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। और फिर हमने लिमिट्स के बाद डेरिवेटिव किया था कि जब लिमिट्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो तो उसकी जगह मैं इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूँ डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी आपको मालूम करनी है तो आपने क्या करना है, ये वाला इक्वेशन आपने यूज़ करना है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब जब हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर या बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आप किस तरह एक पॉइंट पे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन करिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एट टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड वी की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपली यहाँ पे एक्स की आपको एक्स की इक्वेशन गिवन होगी और उससे आप डायरेक्टली वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव मालूम कर लो और फिर रेस्पेक्टिव टाइम की वैल्यू पुट करके। अच्छा, अब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि वेलोसिटी को किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर एग्जांपल प्लस वी आ जाए या वी की वैल्यू आ जाए 5 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है या
पार्टिकल्स मूव हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट शोज दैट एक्स आपका क्या है वो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वी शोज दैट एक्स इंक्रीजेज, या मैं इस तरह कह सकता हूँ कि पार्टिकल्स मूव्स इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज पार्टिकल्स मूव्स इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, अगर आ जाए नेगेटिव वी, या v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आपकी x की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, या पार्टिकल आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। x डिक्रीजेज आर पार्टिकल मूव्स इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। होप कि ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। प्लस वी शोज पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वी अगर आ जाए v इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड, -20 मीटर पर सेकंड, इट शोज दैट योर पार्टिकल इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, प्लस और माइनस के चक्करों के बगैर अगर मैं सिंपल मैग्नीट्यूड ले लूँ, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, इसी वजह से वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसके मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। जिस तरह गाड़ी में होता है कि इस गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, तो जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है उसको हम स्पीड कहते हैं। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। magnitude of velocity v is known as speed of the particle। वेक्टर फॉर्म में है तो मैं उसको वेलोसिटी कहूँगा, और अगर ये स्केलर फॉर्म में तो उसको फिर मैं स्पीड कहूँगा। अच्छा, अब थ्रू डायग्राम, पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रू डायग्राम मैं किस तरह कह सकता हूँ, अगर ये एक एरे है, ये एक आपका पॉइंट है, पॉइंट पी, सही है, और अगर ये पॉइंट पी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका क्या मतलब कि वी आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, तो इट मींस v इज़ ग्रेटर देन 0। v की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, या 1 मीटर पर सेकंड है, या 2 है, या 3 है, 10 है, 20 है, 100 है, 200 है, जो भी है। अच्छा, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा, अगर आपका सेम पॉइंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज़ लेस देन 0। v इज़ लेस देन 0 का मतलब v की वैल्यू या -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, जो भी है। यहाँ पे नेगेटिव, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, x decreases, particle moves in the negative direction। थ्रू डायग्राम v is greater than 0, v is less than 0। greater than 0 का मतलब ये कि x इंक्रीज हो रहा है, v जब वैल्यू लेस देन 0 है तो पार्टिकल मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन, x डिक्रीजेज। होप के वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, ये आप लोगों को क्लियर है। अब मैं आता हूँ एक्सेलरेशन की तरफ। अच्छा, एक्सेलरेशन की तरफ मैं आता हूँ। अब एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मैं उसको